राम राम भाई लोग, क्या हाल? सब ठीक ठाक? ऐसे ठीक ठाक बने रहो यार। आज हम सवाल देख रहे हैं, इसका नाम है सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ठीक है, टंग ट्विस्टर टाइप का नाम है। तो सवाल क्या कह रही है? सवाल कह रही है भैया आपको एक एरे दे रखा होगा जो कि सॉर्टेड होगा, बट एक ट्विस्ट है। सॉर्टेड एरे पता है तुमको, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये होता है सॉर्टेड एरे, मतलब जो छोटे से बड़ा नंबर पे आते हैं उसको सॉर्टेड एरे बोलते हैं। ट्विस्ट क्या है? कुछ नंबर को उठा के, कुछ मतलब एक ब्लॉक को उठा के उसको ट्विस्ट करके अगर हम आगे या पीछे लगा देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रोटेशन। ठीक है, तो बेसिकली एक सॉर्टेड एरे जो था उसको कुछ एलिमेंट से हम लोगों ने रोटेट करवा दिया है, लेफ्ट या राइट कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रोटेट करा दिया है। जैसे कि 0 1 2 है, ये आगे आना चाहिए था ना 4 के, तो बात बस यही है। ठीक है, तो सवाल जो कह रहा है कि बीएस का एक जेनेरिक सवाल है, जो बाइंड सर्च का एक बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें टारगेट दे रखा होगा, आपको फाइंड करके बताना है कि इसका इंडेक्स क्या है। जो भी टारगेट दे रहा हो, जैसे अगर हो तो रिटर्न कर देना इंडेक्स, नहीं हो तो -1 चुपचाप रिटर्न कर देना। कंडीशन ये है कि आपको एक पास में करना है और ये सॉर्टेड रोटेटेड एरे है, आर से। ठीक है, सो टारगेट 0 है, चौथी पोजीशन पे 0 1 2 3 4। तो 4 हमने आउटपुट किया, 3 है ही नहीं पूरे एरे में तो -1, और एक ही एलिमेंट था, एक ही था और टारगेट उन्होंने 0 का तो -1। तो ठीक है, इसको करते हैं। बेसिकली एक बात समझो कि जो भी मैं बताऊं इसको चुपचाप से समझने का प्रयास करना, इसको ज्यादा काउंटर क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि बचपन में तुमने एबीसीडी सीखी थी, ये वैसा ही सवाल है। ठीक है, यू डोंट क्वेश्चन व्हाई दिस इज ए एंड व्हाई दिस इज बी। इस बी, जो बी वाला कैरेक्टर है उसको हम ए क्यों नहीं कहते? ठीक है, कह सकते थे, लेकिन उन्होंने एक स्टैंडर्ड कर रखा है तो कर रखा है। तो वैसे ये एल्गोरिथम है, चुपचाप इंटरव्यू में आए तो बना देना, नहीं आए तो तुमको इससे शादी नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, बात अच्छी लगी, थोड़ा मार दीजिए ऐसा। चलिए, तो सर्वप्रथम कार्य जो हम करते आए हैं इन टाइप के सवाल में, बाइनरी सर्च के सवाल में, तो इंट स्टार्ट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, लो लीजिए, जो मन में आए वो लीजिए। समझ रहे? ठीक है, स्टार्ट 0 और एंड जो है क्या, नम्स ऑफ साइज -1 कर देना बाबू। क्यों? क्योंकि एरे के इंडेक्स से डील कर रहे हैं ना, तो एक ब्लॉक नीचे। ठीक है, तो हम वाइल लूप लगाते हैं, स्टार्ट लेस देन इज इक्वल टू एंड तक। ठीक है, जब तक समाप्ति नहीं हो जाती इंडेक्सेस की, तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। इंट 64 अंडर टी, इसमें आवश्यकता नहीं है, इसमें नॉर्मल ले सकते हैं। कि कब करते हैं? जब हम लोगों को पहले से हमको लॉन्ग यूज नहीं करना है, और इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करना है, जिससे कि वो बड़ा वाला फॉर्म हो सकता है डिजिट, जिससे ओवरफ्लो ना हो जाए। बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है। तो हम लोग इंट मिड भी ले सकते हैं, लेकिन ले भी लोगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ जाएगा, सवाल उतनी तेजी सॉल्व होगा जितना होना है। तो स्टार्ट प्लस एंड सीटी की आवाज सुन रहे हो? खाना बनना है मेरे घर पे, मध्यान्ह भोग नहीं, रात्रि भोग, डिनर। तो स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इफ अगर किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, ठीक है, तो नम्स ऑफ मिड में ही आपका टारगेट मिल जाना चाहिए, है ना, जो कि हमारी किस्मत इतनी सुंदर है नहीं, पहले पास में ही मिल जाए। तो रिटर्न मिड, अब पहले पास में तो मिलेगा नहीं, तो एल्स में कार्यक्रम करना पड़ेगा। एक चीज है, मैंने इसलिए ऑटो ड्रॉ साइड में खुल रखा है आपको बताने के लिए। कोई भी एक फेवरेट कलर बताओ, लो भगवा ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इनका अगर हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे अगर बनाए तो कैसे बनेगा? ठीक है, अब मैं लकीरें नहीं खींचूंगा, ठीक है, समझ जाना। जैसे कि 1 यहाँ पे होता है, फिर 2 यहाँ पे होता है ना, तो समझ जाना। तो ऐसा कुछ बनेगा। इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं बोलते थे, किसी 11th या 12th में बोलते थे ना, सीखा था ना, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता ही है। अब मान लो ये एक तो बात हो गई, लेकिन अगर इसमें अगर रोटेशन लग जाता है, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं लीड कोड का, जो कि 4 5 6 7 0 1 2। ठीक है, 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 0 1 2। ठीक है, 0 1 2 7 6 5 4। बात सही है? यहां तक क्लियर है बात? तो वो उसमें क्या होगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। इसमें कुछ जगह पे कुछ एक पॉइंट्स होंगे जहां पे टर्न्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आने मैंडेटरी है। अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो कतई शॉर्ट, मतलब रोटेशन है ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन हम लोग डील कर सकते हैं कैसे? अगर हम लोग जब बीएस में क्या करते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं वैसे, स्टार्ट, एंड और मिड।
तो ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, इसको क्वेश्चन मत करना, ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि जब आप ये करोगे तो एक एरिया, चाहे वो ये वाला एरिया हो चाहे ये वाला एरिया हो, एक एरिया परफेक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ले लो, क्वेश्चन मत करना। और एक एरिया स्ट्रिक्टली मतलब इंक्रीजिंग नहीं होगा, इस बात की भी गारंटी है। बस अगर ये बात अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो तो इसके आगे आप प्रोसीड कर सकते हो जो मैं सोल्यूशन लिखने वाला हूं उससे, ठीक है। तो एल्स इफ मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिल पा रहा है तो हमको क्या करना है जनाब? हमको कुछ नहीं करना है, हमको देखना है कि कौन सा वाला एरिया हमारा सीन सेट कर रहा है। जो मैंने बात बोली, एक एरिया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ही होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखने के लिए नम्स ऑफ अगर लेफ्ट छोटा या बराबर हो जाए नम्स ऑफ मिड के, अगर ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है क्या, ये मैं मान लू क्या कि लेफ्ट वाला पक्का इंक्रीजिंग है? सोच के देखो कि नम्स ऑफ जो स्टार्ट है वो छोटा है, नम्स ऑफ मिड बड़ा है, और मैंने गारंटी दी है कि एक एरिया होगा। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमको अब इस एरिया जो फर्स्ट वाला रीजन है उसमें हमको चेक करना चाहिए कि इसमें है कि नहीं टारगेट। तो वो कैसे चेक होगा? जब मैंने कह रखा है कि नम्स ऑफ लेफ्ट से मिड की वैल्यू सॉर्टेड है, तो इसमें चेक करने के लिए क्या है, तो सब इंक्रीज में होगा। अगर टारगेट का वैल्यू इन दोनों के रेंज के अंदर होगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर है, जो पहला वाला पोर्शन इसके अंदर है। नहीं हुआ तो हम लोग बढ़ा देंगे यार, क्या दिक्कत है। तो क्या बोल रहा हूं, आप समझने का प्रयास करें कि नम्स ऑफ लेफ्ट और मिड जब मैंने बोल दिया सॉर्टेड है, तो या तो इससे बड़ा या बराबर होगा टारगेट हमारा, या फिर और साथ ही में, या फिर नहीं, और साथ ही में टारगेट जो है छोटा होना चाहिए किससे? नम्स ऑफ मिड से। अगर ये कहानी है तो इसके अंदर है पक्का, ये मेरी गारंटी है। तो बाकी के जो आने वाला हाफ है, अभी हम लोग इस हाफ में है, और जो ये वाला हाफ का मतलब ये जो एंड है, तो इसको यहां पे रख के क्या फायदा? इसको मिड -1 क्यों नहीं कर दे? कर सकते हैं ना। तो एंड को हम लोग मिड -1 कर देते हैं, और अन्यथा मान लो इसके अंदर मिला ही नहीं, इसके अंदर जब मिला ही नहीं तो स्टार्ट को इधर रख के क्या करना है? स्टार्ट को मिड +1 कर देते हैं। तो स्टार्ट को मिड +1 कर देते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया कब? जब हम लोगों ने अज्यूम किया कि फर्स्ट हाफ में मिल गया। जब फर्स्ट हाफ हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इसमें नहीं मिल रहा है, तो गारंटीडली 3 बार बोल चुका हूं, गारंटीडली चौथी जो दूसरा वाला जो हाफ है वो स्ट्रिक्टली हमारा हो या ना हो, उसी में है फिर। तो एल्स हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि नम्स ऑफ मिड से छोटा या बराबर हो जाए हमारा टारगेट, और साथ ही में क्या टारगेट जो है छोटा या बराबर होना चाहिए नम्स ऑफ एंड के, ठीक है। अगर ये प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, तो इसको में हम क्या कर सकते हैं, लो को हम मतलब हटा के मिड +1 कर सकते हैं। लो मैंने क्यों लिख दिया, स्टार्ट का काम चल रहा है तो, ठीक है, स्टार्ट को मिड +1 कर सकते हैं। एल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड को मिड -1 कर सकते हैं। और मान लो इसके बावजूद नहीं मिलता है तो हमको क्या करना चाहिए, रिटर्न -1 कर देना चाहिए। इसको हम करते हैं रन साहब। कंपाइलेशन एरर है, नम्स ऑफ लेफ्ट नहीं है साहब, स्टार्ट है, और वैसे ही इधर भी स्टार्ट है। और कहीं पे मैंने ये बदतमीजी की है नहीं, रन करके देखते हैं। फिनिश 4-4 आ रहा है, सबमिट करके देखते साहब जो हमने कोड लिखा है उसको। एसी, तो ये सवाल है बहुत बढ़िया, ठीक है, और ये इंटरव्यू में आने के हाईली चांस है, ये इसकी गारंटी गौरव मंडल देता है। अगर बाइनरी सर्च का सवाल है और मैं आपका इंटरव्यूअर हूं, ये सवाल मैं पूछूंगा, ठीक है, तैयार रहना। तो ये सवाल था। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस एंटायर वीडियो, रियली मींस अ लॉट एज ऑलवेज। राधे राधे, हर महादेव, खुदा हाफिज़, टेक केयर, कोडिंग मोडिंग करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।